नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए, रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। किसी पार्टी के आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए तो मंथन का भी दौर शुरू हो गया है। सबको कील कांटे दुरुस्त करने हैं क्योंकि 2024 का चुनाव सिर पर है और कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद में नेताओं की नाराज़गी, संगठन की स्थिति और किसको कहां कैसे प्रयोग करना है और आगे की रणनीति क्या बनाना है, इसके लिए पार्टी में सक्रियता की दरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। हालांकि 3 राज्यों में और हिंदी हार्टलैंड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संगठन ने मिलकर काम किया और बड़ी जीत दर्ज की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा गंभीर होना है और उन्हें 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ज़्यादा मेहनत भी करनी है, गवर्नेंस की वो स्थिति दिखानी है, ये सबको पता है। लेकिन एक विपक्षी पार्टी होने के नाते और इंडिया अलायंस की अगुवाई करने की बात करने वाले राहुल गांधी के सामने भी उतनी ही मुश्किलें हैं और उतनी ही चुनौतियां हैं। उन्हें भी इसे फेस करना चाहिए और इसको लेकर के पार्टी और इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए नए जोश के साथ मेहनत करना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह राहुल गांधी एक बार फिर जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हालांकि एक राज्य में कांग्रेस की सरकार भी बन रही है, उसमें राहुल ने बहुत प्रयास भी किया, मेहनत भी की और कांग्रेस की सर्वे सर्वा कही जाने वाली सोनिया गांधी को वहां के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवती रेड्डी, बाकायदा उन्होंने सोनिया को अम्मा सबसे अभिहित किया है, संबोधित किया है, ये सम्मान दिया है। कांग्रेस को दक्षिण के इस गेट में मिली सफलता के बाद और ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले और बड़े नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा की ओर निकल रहे हैं और विदेश यात्रा में भी उनका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की इतनी ज़रूरत है भी या नहीं, ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है। और उस स्थिति में जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ इस्तीफा दे चुके हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, ये एक बड़ा सवाल। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को इस्तीफा दे करके बैठना है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो प्रतिद्वंदिता थी, कांग्रेस संगठन को फिर एक नई ऊर्जा में लाने के लिए क्या करना है, ये एक बड़ा सवाल। और राजस्थान में जो प्रतिद्वंदिता थी और जो हार हुई, उसके बाद अशोक गहलोत के ओएसडी के एक बयान ने और उनकी लिखी चिट्ठी ने तो पूरी पोल ही खोल दी कांग्रेस की। वहां पे भी कांग्रेस को मजबूत करना है और इसके लिए पार्टी हाईकमान के हर एक नेता, जिसमें अध्यक्ष खड़गे से लेकर राहुल गांधी को बड़ी मशक्कत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। वो विदेश जा रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते विदेश में रहेंगे और 8 दिसंबर से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। जब वो लौटेंगे तो तरोताज़ा होकर के लौटेंगे और फिर नए काम में जुटेंगे और फिर एक बार इंडिया अलायंस के रैलियों का आयोजन शुरू हो जाएगा, उसमें फिर अपने आप के प्रोजेक्शन की एक भूमिका बनवाएंगे और फिर 2024 का चुनाव आ जाएगा। ऐसे में जब सवाल उठाया जाता है, तब ये कहा जाता है कि ये तो गोदी मीडिया की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के तौर पर संसद का ये जो सत्र, ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस सत्र के बाद अब सिर्फ बजट सत्र का एक इंतरिम बजट का दौर होगा, उसके बाद पूरे देश में चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। और ये पूर्णकालिक सत्र ये है जिसमें प्रयास करना चाहिए राहुल गांधी को और संसद में सवाल उठाने चाहिए, बजाय कि विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी, वो भी टिप्पणी करने का जो अंदाज है, ये सब दिखाने के मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि किस मुंह से घेरेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बनाए थे और उस मुद्दे में विश्वास इतना गहरा जमा कि 3 राज्यों में उसका परिणाम दिखा। और ऐसे में तो बड़ी ज़रूरत होती है कि मुद्दों के आधार पर दक्षिण को लेकर के या इस देश में कुछ ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं, उन पर सवाल उठाया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी लगभग 7 दिनों तक नदारद रहेंगे। अब एक बार आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए कि राहुल गांधी कब यहाँ से जाएंगे बाहर और कब लौटेंगे, और जब जाएंगे
किस देश में जाएंगे और क्या कार्यक्रम है उनका। तो उनका कार्यक्रम जो बताया जा रहा है लबोलुआब उसका यही है, कमोबेश यही है कि वो छात्रों से मिलेंगे, उनको संबोधित करेंगे, कुछ और एनआरआई से मिलेंगे, उनको संबोधित करेंगे। इसके लिए उन्हें क्या आमंत्रण गया है और कौन आमंत्रण दिया है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार एक्स पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया जा रहा है राहुल की यात्रा को लेकर, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव प्रचार किया गया और जितने दावे किए गए उन दावों की पोल खुल गई है। तो इस यात्रा पर उन्हें जाना है, इसलिए जाना है क्योंकि उन्हें अपने को रिफ्रेश करना है। और तब जब वो सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें कि वो 24 घंटे 7 दिन कैसे काम करते हैं, तो ये जवाब तो दिया जा सकता है ना। इसके लिए तो प्रमाण है कि आज तक 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी ली ही नहीं। ये उनका व्यक्तित्व है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और राहुल गांधी जब भी चुनाव हुआ है या कोई बड़े निर्णय लिए गए हैं या कोई टर्मोइल की स्थिति आई है कांग्रेस के सामने, तो एक बार विदेश यात्रा पर जरूर गए हैं। और यही नहीं, कुछ चुनाव के दौरान तो वो जब स्थिति को भांपे तो उसके पहले ही वो छुट्टी पर बैठ गए, घर पर ही दिल्ली में रहे वो। तो इस पर सवाल उठाए जाने हैं और उठाए इसलिए जाने हैं और उठाए जाने चाहिए कि संसद का सत्र चल रहा है, तो फिर विपक्ष के एक बड़े और अहम नेता होने के नाते और विपक्ष के एक नेता की भूमिका है, राहुल गांधी विदेश के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। अब आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, 8 दिसंबर की शाम को राहुल गांधी मलेशिया पहुंचेंगे, 10 दिसंबर तक वो मलेशिया में रहेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर को सिंगापुर पहुंचेंगे, 12 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। सिंगापुर के बाद 13 दिसंबर को वो जकार्ता पहुंचेंगे, 14 दिसंबर को राहुल जी हनोई जाएंगे। इसके बाद 15 दिसंबर की रात हनोई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासियों और छात्रों के कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। और फिर यहाँ संबोधन के दौरान वो कोई ऐसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे जो 2024 की एक बड़ी बात बन जाएगी, चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और राहुल गांधी हैं कि वो मानते नहीं, उनको कुछ बोलना है इसलिए बोलेंगे। पनौती कह करके उन्होंने कांग्रेस का किस तरीके से मटियामेट किया वो देखना ही दिलचस्प है। और आने वाले समय में जब वो एनआरआई से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, तो भारत में लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो गया है, इसको लेकर के वो कोई बयान दे सकते हैं, हम अभी से आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक विपक्ष के नेता होने के नाते गंभीर प्रश्न है कि आखिर में ऐसे मौक़ों पर राहुल गांधी पार्टी को अकेला छोड़कर विदेश प्रवास पर क्यों जाते हैं, इसका उत्तर तो मिलना ही चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़, खबरों का सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।